और दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 2C का सवाल हल करने जा रहे हैं। ठीक है, चल ठीक। तो देखिए पहला सवाल दिया हुआ है प्रश्नावली 2C का, ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी, तो कथनों के समीकरण को लिखिए। समीकरण को लिखने बोल रहा है। ठीक है, अब मानो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो एक कंडीशन इसमें याद रखना है क्या, जैसे कि 5 वर्ष पहले बोल रहा है ना, इसमें पहले और बाद का कंडीशन याद रखना है। ठीक है, जैसे बाद वाला में क्या होता है लिख लेना है, यही लिख लेना है नोट में, नोट में लिखना है। जैसे वर्ष पहले रहेगा, पहले रहेगा तो इसमें क्या करना है, इसमें माइनस करना है, घटाना है। और वर्ष बाद रहेगा तो इसमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। ठीक, इसी वाला से सवाल बनेगा। ठीक है, अब देखो हम यहाँ बना रहे हैं। ठीक, देखो इसमें मान लेंगे ए की उम्र और मतलब एक्स हुआ तो मानना ही है ना, तो मान लेंगे माना कि ए की उम्र एक्स वर्ष है, और बी का उम्र वाई वर्ष। ठीक है, बी का उम्र वाई वर्ष है। अब देखो इसमें बोल रहा है क्या, यहां से हम करते हैं, ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है, जिसमें कह रहा है उसी में गुना करना है। ठीक है, ए की उम्र कितना है एक्स, बी की उम्र की 4 गुनी है, तो वाई गुना 4 क्या हो जाएगा बताओ, एक्स बराबर 4y, एक्स माइनस 4y बराबर 0। ये कितना हो गया समीकरण बताओ, समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण निकालेंगे। अब फिर बोल रहा है 5 वर्ष पहले, अभी क्या बताए थे, पहले में क्या होगा माइनस होगा, पहले में माइनस होगा। तो 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी। तो देखो 5 वर्ष पहले बोल रहा है ना, जैसे उम्र क्या होता है, समय के साथ सभी का उम्र बढ़ता है घटता है, घटता तो नहीं है बढ़वे करता है। इसमें जब बोल रहा है ना 5 वर्ष पहले में घटाना है, तो देखो यहाँ ए की उम्र, यहाँ एक्स में क्या करना है 5 वर्ष घटा देना है बराबर। जब 5 वर्ष इसमें घटेगा तो इसमें भी घटेगा क्या, वाई में भी घटेगा, वाई माइनस 5। ठीक है, अब देखो कितना बोल रहा है 9 गुनी थी, तो इसमें क्या करना है, इसी में 9 गुना कर देना है। ठीक है, अब x माइनस 5 बराबर 9y माइनस 45। अब यहाँ पे x माइनस 9y बराबर कितना माइनस 45 प्लस 5, x माइनस 9y बराबर कितना माइनस 40। ठीक है, समीकरण 2। अब क्या करना है इसमें बताओ, समीकरण 1 यहाँ बनाते हैं, समीकरण, अच्छा समीकरण निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, मानो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। देखो समीकरण 1 माइनस करने पर x माइनस 4y बराबर कितना 0, x माइनस 9y बराबर कितना 40, यहाँ माइनस प्लस ये खत्म हुआ, कितना 5y बराबर 40, ये कितना हो गया रे 8, y बराबर कितना 8। आप क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक इधर दिखे ना, रखने पर x माइनस 4y बराबर कितना रे 0।
अब देखो यहाँ क्या निकला है, ए का मान कितना माने थे, देखो एक्स, तो एक्स यानी कि ए का उम्र कितना हो गया, यहाँ लिख देंगे ए की उम्र, ए की उम्र कितना रे 32 वर्ष, अब बी की उम्र 8 वर्ष। छापो छापो जल्दी, कितना लेट लगेगा छापने में, लेट लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, हो गया सबका, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है देख लो। 2 अंकों की एक संख्या, अंकों का योगफल 6 अंकों के उलट जाने से जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या की 7/3 गुनी है। यदि पहली संख्या के इकाई और दहाई के अंक क्रमशः x, y हो तो कथन को x, y के 2 में, अरे गप काय कर रहा है, यहाँ देखो पहले सवाल बनाने से पहले पढ़ना है बढ़िया से, ठीक है। देखो सवाल क्या कर रहा है, पढ़ रहे, सुनो रे। 2 अंकों की एक संख्या, कल बताए थे, 2 अंकों की एक संख्या, अंकों का योगफल 6 है, अंकों के उलट जाने से जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या की कितनी गुनी है, 7/3 गुनी है। यदि पहली संख्या के इकाई और दहाई के अंक 7/4 है, 7/4 गुनी, 7/4 गुनी है, हाँ देख 7/4 गुनी। यदि पहली संख्या, हाँ अब देखो इसमें भी बोल रहा है क्या, 2 समीकरण में व्यक्त करना है, 2 समीकरण में, इसमें भी हम x y का मान निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो पहले क्या मानना है, माना कि इकाई का अंक कितना है, x है, दहाई का अंक कितना है, दहाई का अंक y। एक गप मत करो, गप करेगी तो नहीं समझ पाएगी। अब संख्या बराबर कितना आता बताओ तुम लोग, संख्या बराबर है 10y प्लस x, ठीक है, इसी पे निकालना है। देखो एक बोल रहा है 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है, अंकों का योगफल कितना है 6, अंकों का योगफल x प्लस y बराबर कितना 6, समीकरण 1। अब देखो फिर अंकों के उलट जाने से जो नई संख्या बनती है, अंक को क्या करना है, उल्टा देना है। यहाँ 10y है प्लस x, यहाँ क्या लिखेंगे 10x प्लस y बराबर, फिर पहली संख्या की कितनी गुनी है, पहली संख्या यही ना है
10y प्लस एक्स गुना कितना 7/4। अब इसको समीकरण में व्यक्त कर लो, हो गया खत्म। 10x प्लस वाई बराबर कितना, अरे 70 होगा रे, प्लस 7x बटा 4, 10 पे 70 7x। अभी इसको कोना कोनी गुना करेंगे, 40x प्लस 4y बराबर कितना 70y प्लस 7x। अब यहां चलेंगे, जात जात को एक जगह, 7x प्लस 4y माइनस 70y, इधर नहीं कुछ तो 0, यहाँ कितना होगा 33x प्लस माइनस होगा माइनस 66y बराबर 0। यहाँ 33 कॉमन लेंगे, x माइनस 2y बराबर 0, x माइनस 2y बराबर 0 होगा, ना होगा। समीकरण कितना 2। अभी दोनों समीकरण को हल कर लेंगे। है क्या करेंगे बताओ, समीकरण 1 माइनस 2 करने पर x माइनस 2y बराबर कितना, x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस 2y बराबर कितना 0, यहाँ से माइनस प्लस माइनस ये खत्म, 3y बराबर 6, 3 दूना y बराबर कितना रे, पहला जो संख्या निकला कितना 2, y बराबर अब देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस 2 बराबर 6, 6 माइनस 2 x बराबर 4, y का मान कितना 2, x का मान 4, संख्या बराबर कितना 10y प्लस x, 10 गुना कितना प्लस 4 24। अब देखो संख्या कितना निकल गया 24, छाप लो। अच्छा कोई समझा कि नहीं समझा बताओ, नहीं समझा समझाएंगे बोल, छाप लो ठीक है। क्वेश्चन हो गया, अब तीसरा बनाते हैं, ठीक है, हो गया सबका, चलो तीसरा बनाते हैं। प्रश्नावली 2 के सी का तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है, और यदि उसके अंश और हर में से एक घटा दे तो वह 7 के बराबर हो जाता है। तो कथनों के समीकरण बनाए। देख लो 3 नंबर का सवाल है, सवाल पढ़ देते एक बार, ये लिख लिया तुम लोग रे,
किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है। किसी भिन्न के हर और अंश दोनों में क्या जोड़ना है? एक। कितना के बराबर हो जाता है? 4 के बराबर। यदि उसके अंश और हर में से एक घटा दिया जाए, घटा दे तो वह 7 के बराबर हो जाता है। तो कथनों के समीकरण को बनाए, इसको पूरा हल करना है। कि कोई बना सकता है? आ जाओ, आओ तुम ही बनाओ। आओ जल्दी रे। आज कितना आदमी से बना है? लगभग संदीप, छोटी, सौरभ और किसी से? प्रेमशिला, तुमसे नहीं बना है? क्या बोल रही है? और बनल है। ध्यान यहाँ रहना चाहिए, जिससे नहीं बना है। देखो यहाँ बोल रहा है भिन्न, मान लिया भिन्न x बटा y, फिर बोल रहा है एक जोड़ देने पर अंश और हर दोनों में क्या जोड़ना है? एक जोड़ना है। तो एक जोड़ दिया, किसके बराबर हो गया? 4 के बराबर। अब फिर बोल रहा है अंश और हर में कितना घटाना है? 1। समीकरण दोनों निकल गया। अब समीकरण का हल करना है। y बराबर कितना? 3। y का मान समीकरण 1 में रखने पर बढ़िया से लिखो। x का मान कितना? भिन्न बराबर। भिन्न बराबर 5 आया। इसको ऐसे भी लिख सकता है तुम, 5 बटे 1। ये हो गया अंश, ये हो गया हर। छापो, जल्दी छापो, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? मिटाए? चलो मिटाते हैं। अरे गप मत करो यार। चलो 4 नंबर का बनाते हैं। प्रश्नावली 2 के सी का 4 नंबर। ये बोल रहा 2 केजी सेब, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर की कीमत किसी दिन 160 रुपया पाया गया। एक महीना बाद
एक महीना बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया। हाँ, कथनों के समीकरण बनाए। आलेखीय प्रदर्शन भी करें। अरे लइकन देख लो यहाँ, ये गप मत करो, गप मत करो, गप मत करो, दिमाग खराब होता है। देखो 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर की कीमत किसी दिन 160 रुपया पाया गया। ठीक है, एक महीना के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो गया। कथनों के समीकरण बनाए तथा आलेखीय भी कीजिए, मतलब बोर्ड ग्राफ भी खींचने के लिए। ठीक है, ग्राफ देखो, पहले यहाँ क्या करना है, पहले मान लेना, माना कि पहले सेब दिया हुआ है, पहले सेब का मान लेंगे। माना कि सेब का मूल्य x रुपया है। कितना रुपया है? x रुपया है। और अंगूर का मूल्य कितना है? अंगूर का मूल्य y रुपया है। कितना है रे? y रुपया है अंगूर का मूल्य। अब देखो करना क्या है, जैसे 2 केजी सेब है 2x हो गया, प्लस 1 केजी सेब है 1 केजी अंगूर है तो सिंगल y बराबर 160। इस समीकरण 1। अब फिर वहां से देखो एक महीना के बाद कितना हो गया? 4x प्लस 2y बराबर कितना? 300 रुपया, यानी कि 300 रुपया समीकरण 2। अभी इसको हल करना है। क्या करना है? हल करना है। अब देखो हल करेंगे समीकरण क्या करेंगे, मतलब मान के चलो पहले जैसे कटाएंगे तो कैसे कटाएंगे? सेम करना होगा, ऊपर नीचा किसी को भी, चाहे x के करो या y के करो, कोई दिक्कत ना। समीकरण 1 गुना 2 कर दो। ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 हो जाएगा। अब -2 करने पर अब देखो यहाँ 2 दूना 4x प्लस 2y बराबर 320 से ना करे। यहाँ 4x प्लस 2y बराबर 300। देखो ये दोनों तो जीरो हो जा रहा है, नहीं हो रहा है। अब इसमें करना क्या है? लिख की जाएगा। देखो इसमें एक्स वाई का मान निकलेगा, एक्स वाई का मान निकलेगा तो इसको कौन समीकरण बोलेंगे? विरोधी समीकरण। नहीं बताए थे जब देखो a1 ऊपर लगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 ऐसा हो जाए तो ये कौन सा समीकरण हुआ? पता है, ये विरोधी समीकरण हो गया, यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इतना पहले लिख लो। अच्छा यहां से हम थोड़ा ग्राफ बना लेते हैं, इसका बोल रहा है ग्राफ भी बनाने के लिए, नहीं बोल रहा है ग्राफ बनाने के लिए। पहले समीकरण 1 का देख लो, 2x प्लस वाई 160। ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे? अरे मान पहले डिब्बा बनाना है, डिब्बा। x बटा, यानी कि एक खटाल में x और y धर देंगे। अब और बता रहे क्या है, कौन सा मान रखना है बताओ? मतलब थोड़ा बड़ा मान रखो ना। x में 60 तो रख दो, कोई दिक्कत ना। x में रखेगा 60 तो x में रख दो 60। 2 गुना 60 प्लस y बराबर कितना? 60। 120 हो गया प्लस y 160। इधर से लाओ 160 माइनस 120 कितना हो गया? y बराबर 40। यहाँ कितना हो गया? 40। और रखो रे, इसमें रख दो 50।
50 रख दो प्लस y बराबर कितना 160, y बराबर कितना 60, इसमें हो गया 60। देखो ये डिब्बा बना लिया, तुम ग्राफ भी बना लेगा, ठीक है। ये नहीं बनेगा और नहीं ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये एक समीकरण का हम पहले कर लिए, इसको उतार लिया तुम लोग जी, जल्दी उतारो ना, उतारो जल्दी। हो गया रे, हो गया सबका, हो गया। अब ग्राफ खींचते हैं, एक खटाल और बनाना है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। दूसरा समीकरण के लिए खटाल बनाना है, ठीक है। ये दूसरा समीकरण क्या था बताओ? 4x + 2y बराबर 300। ये हो गया पहला खटाल, ये बोला दूसरा खटाल x y। ये मान रखो दे, x बराबर 50 रखो तो। ये गप मत करो रे भाई। 4 गुना 50 + 2y बराबर 300। हेलो दोस्तों, 2y बराबर 300। इसको इधर गुना करेंगे, 4 5 20 200 हुआ। 2y बराबर कितना रे 100। तेरे गप का कर रहा है जी, सौरभ मार खा जाएगा तुम। 4x + 2y बराबर 300, y बराबर 50 दे दिए। यहाँ 50 रख दो, और कितना 60, x बराबर 60। x बराबर 60 रखेंगे। 4 गुना 60 थोड़ा + बड़ा 2y बराबर वाला 300। 240 + 2y बराबर 6 चौके 24 24। 60 23 30। y बराबर 23। इतना उतार लो, छाप लो, तब ग्राफ बनेगा। जल्दी जल्दी छापो। सिर्फ खटाल वाला छोड़ते हैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये इसी जगह ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ में करना क्या है, पहले क्वाड्रेंट बनाना है। ये हो गया तुम्हारा एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष प्लस में, ये वाला हो गया माइनस में एक्स अक्ष, आई वाला हो गया तुमको कितना रे माइनस में वाई अक्ष, ठीक है। अब देखो 10-10 का लेते हैं, यहां से यहां तक हो गया 10 20 30 40 50 60 तक लेते हैं। हाईएस्ट 60 है। यहां से भी लेते हैं 10 20 30 40 50 60। माइनस में 10 माइनस में 20 माइनस में 30 माइनस में 40 माइनस में 50 माइनस में 60 माइनस में 10 माइनस में 20 माइनस में 30 माइनस में 40 50, ठीक है रे। देखो माइनस का तो यूज इसमें नहीं होगा, क्या है कि सब प्लस से में हैंड प्लस में। देखो इसका अगर आप कैसे खींचते हैं, पहले x का मान चलना है। x के लिए x का कितना है 60 है, यहाँ आएगा। और फिर देखो y चलना है कितना 40, इसके सीधा सीधी यहाँ देंगे। ये ए वाला एक बिंदु हो गया 60,40। अब फिर y में सॉरी x में कितना चलेंगे 50, 50 यहाँ आए। फिर y में कितना चलना है 60, ये यहाँ आएगा। देख लो यहाँ 50,60। इसका रेखा कैसे खिंचाएगा रे, ऐसे
खींच लेना सब अपना अपना कॉपी में, ठीक है। ऐसे खींचा गया, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, इससे ऐसे भी गुजार सकते हैं। अब देखो दूसरा खड्डाल में चलो, x बराबर कितना है 50, 50 चलना है, फिर y में 50 चलना है, कितना होगा ये यहाँ होगा, ये यहाँ 50 को 50 हो गया, ठीक। अब कितना 60, 30, 60 यहाँ चलेंगे, 30 ये यहाँ चलना है, 60 को कितना रे 60 को 30, इसका रेखा भी ऐसे खिंचाएगा, ये जो है कैसे खिंचाएगा, समांतर रेखा में खिंचाएगा, इसीलिए इसका हल नहीं होगा। कैसा रेखा है रे समांतर, और समीकरण लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एरो बना देना है, तुम लोग एरो बना देना भैया। समीकरण भी लिख सकते हैं, जैसे पहला समीकरण कितना था, ये पहला समीकरण कितना था, पहला समीकरण 2x प्लस y, ये बोला ठीक है, इसको बना लो, सब बना लो। एक सवाल और बताते हैं, मिटाते हैं। अब लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर कल आज का लास्ट क्वेश्चन लिखो रे। नंबर 5, दो संख्याओं का योगफल 50 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी संख्या निकाले। एक कोई बनाएगी, ए आएगी प्रेमशिला, आजा 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 आनगे। ये शांत रहेगा तुम लोग रे, शांत रहो। बनाओ, बढ़िया से बनाओ, फिर हल्ला मत करो रे। की हो आगे, बनाओ 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 की ठीक है। माना कि पहली संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या हुआ है, गुड, जल्दी जल्दी बनाओ ना। दो संख्याओं का योगफल 50 है, तो x प्लस वाई बराबर कितना 50, समीकरण 1।
ठीक है आप बोल रहे सामो देखे छियै ने सर जी कहने छियै ने कि 1010 के विद्यार्थी रहे छै सुनबो करे सुन जाए समीकरण 2 समीकरण 1-2 करने पर अच्छा कोई दिक्कत नहीं लिखो 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 x बराबर कितना रे 35 रखिए तो इलाज लग ढक ले x का मान समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 15 बहुत अच्छा बनाई है बहुत अच्छा बहुत अच्छा x बराबर कितना रे y बराबर 15 ठीक है यहाँ 5 क्वेश्चन हो गया अब 5 क्वेश्चन कल चलेंगे क्लास 2 में ठीक है थैंक यू